हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स में जो आपका ये जो आता है जो अल्फ़ा बीटा किरण, इनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके गुण आपके पूछे जाते हैं। चलिए, पहला गुण है कि अल्फ़ा यदि पूछा जाए कि अल्फ़ा कण की प्रकृति और बीटा कण की और गामा कण की प्रकृति कैसी होती है, तो आपको बताना। देखिए, अल्फा कण की जो प्रकृति होती है वो आपकी हीलियम नाभिक होती है और बीटा कण की जो प्रकृति होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन होती है। चलिए, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पेपर से पहले एक बार देख लीजिएगा। और गामा कण की जो आपकी जो प्रकृति होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग जैसी होती है। चलिए नेक्स्ट है, और ये देखिए, अल्फा कण का जो आवेश होता है प्लस का 2e होता है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, कर लेंगे आप। चलिए, 2e होता है, आवेश होता है अल्फ़ा कण का। और बीटा कण की बात होती है तो माइनस का e होता है और गामा कण को केवल माइनस होता है। चलिए, और देखिए, द्रव्यमान यदि पूछा जाता है कि अल्फ़ा कण का द्रव्यमान कितना होता है, तो वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है। चलिए, नेक्स्ट है। चलिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए, बीटा कण का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गामा किरणों का द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए फिजिक्स में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी तुरंत। नेक्स्ट है, चलिए 0 होता है, ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे वेग पूछा गया। ये सारी सब आपके अल्फ़ा हैं और ये बीटा हैं और ये गामा किरण है। चलिए नेक्स्ट है, पूछा गया अल्फ़ा कण का जो वेग होता है वो कितना होता है, देख लीजिए आप इनको अच्छी तरह। चलिए ठीक, हटाइए, तो कितना होता है। चलिए, अल्फ़ा कण का देखिए क्या होता है, 3 × 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट है, बीटा किरणों की बात है तो 2.79 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है। और गामा किरणों का पूछा जाता है तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अल्फ़ा किरण को विक्षेपित करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है आपका, ये पूछा जाता है अक्सर पेपर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट से क्या होता है अल्फ़ा बीटा कण में, तो अल्फ़ा कण आपका विक्षेपित हो जाता है। और बीटा में ये होता है कि अल्फ़ा कण के विपरीत दिशा में विक्षेपित होता है। जैसे कि अल्फ़ा यदि इस कण इधर की ओर विक्षेपित होता है तो बीटा इस तरफ होता है, उसका अपोजिट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गामा किरण आप प्रभावी रहता है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट है, आयनन क्षमता की बात है तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्फ़ा कण में क्या होता है, अल्फ़ा कण में ये होता है कि आयनन क्षमता अधिकतम, देखिए बीटा कण, देखिए अधिकतम बीटा कण की अपेक्षा 100 गुनी, गामा से 10,000 गुनी। ऐसा होता है कि बीटा से, जैसे कि बीटा से 100 गुनी अधिक होती है और गामा से 10,000, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, और ये देखिए, और ये क्या, आयनन क्षमता बीटा की अल्फ़ा कण से मुकाबले से बहुत कम होती है, इसकी न्यूनतम होती है। चल ठीक, नेक्स्ट है, यहाँ तक हो गया था आपका। चल ठीक है, नेक्स्ट है, 7वां नंबर क्वेश्चन की बात है। तो वेदन क्षमता पूछी गई है अल्फ़ा कण की, अल्फ़ा ये और ये बीटा ये गामा। तो अल्फ़ा कण की जो वेदन क्षमता होती है वो न्यूनतम होती है, कम होती है, पर न्यूनतम होती है, पर अधिक किससे, अल्फ़ा से अधिक होती है। सबसे अधिक की बात है तो अधिकतम ही होती है। पहले नंबर में अधिकतम में ये आता है, दूसरे में ये, तीसरे में ये। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह एक बार फिर से देख लीजिए। वेदन क्षमता की बात आती है तो अल्फ़ा की आपकी न्यूनतम होती है और बीटा की अल्फ़ा से अधिक होती है। ठीक है, अल्फ़ा से अधिक होती है, बीटा आपका ज़्यादा होता है अल्फ़ा से। और गामा की बात है तो गामा सबसे अधिकतम होती है, वेदन क्षमता की बात है। और नेक्स्ट है, देखिए फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, काला कर देती है, ये भी काला, तीनों चली काला कर देती हैं। जो अल्फ़ा बीटा गामा होती हैं वो फोटोग्राफिक जब प्लेट पर प्रभाव पड़ता है तो तीनों ऐसे काला कर देती हैं। चलिए ठीक है, देखिए ये आपका फिजिक्स का टॉपिक था छोटा सा, ये 1-2 नंबर का पेपर में कभी कदार आ जाता है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप पूरे नंबर फिक्स कर लीजिएगा ऐसे करके। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
और मेरी यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिए।